3 से ज़्यादा पुशअप्स और एक भी पुलअप्स नहीं कर पा रहा था आनंदा नाम का ये पर्सन। तो उसने डिसाइड किया कि वो 30 डेज़ के अंदर 10 पुलअप्स एंड 10 पुशअप्स अचीव करेगा। और आज ही वो 30वां दिन है। आज आनंदा ने पहले पुलअप्स किए और उसने इजीली 10 पुलअप्स कंप्लीट कर लिए। उसके बाद वो करने वाला है पुशअप्स, वो भी प्रॉपर फॉर्म में, और उसने इसे भी बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लिया। लेकिन 30 दिन के अंदर उसने ये कैसे किया? इस चीज़ के लिए उसने 4 वीक प्लान पर काम किया है। ये जर्नी तब स्टार्ट हुई जब थोड़े दिन पहले आनंदा सोते समय इंस्टा रील्स देख रहा था। तभी रैंडमली उसके सामने एक रील आई जिसने उसे हैरान कर दिया। उस रील में एक पर्सन उल्टा खड़ा होकर पुशअप्स कर रहा था। आनंदा उस पर्सन की आईडी पर गया और उसने इसी तरह की और वीडियोस देखी और हर अगली वीडियो उसको और ज़्यादा हैरान कर रही थी। तभी उसे पता चला कि इस चीज़ को कहते हैं कैलिस्थेनिक्स। अब आनंदा भी कैलिस्थेनिक्स सीखना चाहता था, जिसके लिए उसको कैलिस्थेनिक्स का फर्स्ट लेवल क्रॉस करना था, जो था 10 पुशअप्स एंड 10 पुलअप्स। अगले दिन आनंदा ने पुलअप्स और पुशअप्स ट्राई करे और वो पहली बार में समझ गया कि उसकी स्ट्रेंथ अभी काफ़ी कम है। स्ट्रेंथ बढ़ाने के तरीके वो यूट्यूब पर ढूंढने लगा। फिर उसे एक वीडियो मिली जिसका टाइटल था अनलॉक योर फर्स्ट 10 पुलअप्स एंड पुशअप्स इन 30 डेज़। आनंदा ने वो वीडियो देखी और वीडियो देखने के बाद आनंदा भी इस 30 डे प्लान में लग गया। और उस वीडियो को देखने के बाद आनंदा को पता चला कि पुलअप और पुशअप स्ट्रेंथ 2 अलग अलग स्ट्रेंथ से कनेक्टेड है। जैसे कि पुशअप कनेक्टेड है कोर स्ट्रेंथ से और पुलअप कनेक्टेड है ग्रिप स्ट्रेंथ से। तो उसे पुलअप और पुशअप के लिए इन दोनों को भी ट्रेन करना था, जिसके लिए उसने 4 वीक प्लान बनाया। फर्स्ट वीक, पहले हफ्ते उसने चारों स्ट्रेंथ पर फोकस किया, लेकिन इंटेंसिटी नॉर्मल बट रेपिटेशंस एंड होल्डिंग टाइम ज़्यादा रखा। पुलअप्स के लिए उसने किए बॉडी रोज़, जिसे उसने घर पर एक कपड़े के सपोर्ट से कर लिया। बॉडी रोज़ में आप अपनी पूरी बॉडी को पुल नहीं कर रहे होते, जिस वजह से ये आसान होता है पुलअप के सामने। पुशअप्स के लिए आनंदा ने किए इनक्लाइन पुशअप्स, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशंस करना ही उसका टारगेट था। कोर एंड ग्रिप स्ट्रेंथ, कोर स्ट्रेंथ के लिए उसने किया प्लैंक और ग्रिप स्ट्रेंथ के लिए उसने बॉडी रोज़ वाले फॉर्म में हैंगिंग की। इन दोनों में ही उसका टारगेट था ज़्यादा से ज़्यादा समय तक होल्ड करना। फर्स्ट वीक आनंदा ने बस यही सब किया, क्योंकि अगर वो हार्ड ट्रेनिंग करता तो उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन होता। सेकेंड वीक, पहले हफ्ते के बाद आनंदा की बॉडी को अब वर्कआउट की आदत हो चुकी थी, इसलिए उसने और एक्सरसाइजेस को ऐड किया। उसने ऐड किया नेगेटिव पुलअप्स को। पुलअप्स के लिए नॉर्मल पुलअप्स में हमें नीचे से ऊपर जाना होता है, लेकिन नेगेटिव पुलअप्स में हमें ऊपर से नीचे आना होता है, लेकिन धीरे धीरे। इसके साथ आनंदा ने बॉडी रोज़ को भी कंटिन्यू रखा। पुशअप्स के लिए आनंदा ने नॉर्मल पुशअप्स करना स्टार्ट किया और इसमें जब वो थक जाता तो वो नी पुशअप्स करने लगता। इसके साथ उसने इनक्लाइन पुशअप्स को भी कंटिन्यू रखा। इसके साथ उसने नेगेटिव पुशअप्स को भी ऐड किया, जिसमें हमें ऊपर से नीचे जाना होता है, लेकिन धीरे धीरे। कोर एंड ग्रिप स्ट्रेंथ, प्लैंक को 1 मिनट तक करना, ये आनंदा का इस हफ्ते का टारगेट था। और ग्रिप स्ट्रेंथ के लिए उसने बार पर हैंगिंग स्टार्ट कर दी थी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसके घर के पास में एक गार्डन था, जहाँ पर उसको ये पुलअप बार मिल गया। सेकेंड वीक में आनंदा ने यही सब किया। थर्ड वीक, अब 2 हफ्तों की मेहनत के बाद आनंदा 2 से 4 पुलअप्स कर पा रहा था और पुशअप्स 10 से 12। आनंदा ने पुशअप्स के टारगेट को तो हिट कर लिया था, लेकिन पुलअप्स का इतना आसान नहीं था। इसलिए उसने पुलअप्स के लिए थर्ड वीक में आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस को ऐड किया। हाफ रेंज ऑफ मोशन में अपनी बॉडी को होल्ड रखना स्ट्रेंथ बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है और इसी को कहते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। और आनंदा ने इस हफ्ते अपने पुशअप के फॉर्म पर काम करना स्टार्ट किया। फोर्थ वीक, आनंदा अभी तक अपने पुलअप के टारगेट को हिट नहीं कर पाया, तो उसने चौथे हफ्ते में एक डिफरेंट टेक्निक का यूज़ किया, जिस टेक्निक में इन तीनों तरीकों को एक ही सेट्स में करना था, जिसमें स्टार्टिंग में वो जितने हो सके उतने पुलअप्स करता था। इससे ज़्यादा पुलअप्स ना होने पर वो आइसोमेट्रिक फॉर्म करने लगता था और जब वो इसमें भी थक जाता तो वो नेगेटिव पुलअप्स करने लगता था। और इस टेक्निक की वजह से उसकी एंड्योरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। और इस हफ्ते आनंदा ने पुशअप्स के डिफरेंट वेरिएशंस को ट्राई किया। प्लैंक और हैंगिंग के होल्डिंग टाइम को आनंदा ने 1 से 2 मिनट तक पहुंचा दिया था। एंड फाइनली वो दिन आ जाता है
30वां दिन, जिसमें इजीली आनंदा ने 20 पुशअप्स और 10 पुलअप्स कंप्लीट कर लिए। 1 महीने लगातार प्लैंक करने की वजह से उसके एब्स दिखने लगे थे और हैंगिंग की वजह से उसके हाथों में नर्व्स दिखने लगी थी। तो इस तरह से आनंदा ने 30 डेज़ के अंदर 10 पुशअप्स एंड पुलअप्स अचीव किया। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जर्नी में उसने 3 टेक्निक्स का यूज़ किया। पहला, गो हाई इंटेंसिटी टू लो इंटेंसिटी, जिसमें स्टार्टिंग में हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं और थकने के बाद उसके कम हार्ड वाले वेरिएशन को ट्राई करते हैं। दूसरा, नेगेटिव और आइसोमेट्रिक का यूज़, जिसने स्ट्रेंथ बढ़ाने में आनंदा की काफ़ी मदद की। तीसरा, लो इंटेंसिटी बट हाई रेपिटेशंस। तो इन्हीं तरीक़ों का आनंदा ने यूज़ किया। तो अगर आप भी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो तो इन तरीक़ों का यूज़ करो एंड इससे आगे की जर्नी को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।